आज का सूत्र है, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। संसार भी एक जलाशय है, शास्त्रों में इसका नाम भवसागर बताया है। और अगर तुम संसार की वासनाओं में डूबोगे तो मरना सबका तय है, और तुम मरे भी और दो कौड़ी की जिंदगी लेकर मरे तो तुम अपने आप पर भी पछताओगे और मरने के बाद भी पछताओगे, जीते जी तो पछताओगे ही पछताओगे। तुलसीदास जी का एक दोहा कली कुलशेखर गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी बात बहुत दम के साथ बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब तू आया जगत में जग हंसा तू रोए, कुछ करनी ऐसी कर चल तू हंसे जग रोए। मेरे पागल, जब तू संसार में आया तुम्हारे घर वालों ने बहुत मिठाइयां बांटी, बहुत बैंड बाजा बजवाए, जो जिसकी जितनी सामर्थ्यता थी। बेटा भया है, बेटी हुई है, घर पर लक्ष्मी आई है, बेटा आया है, नारायण का आया है, राम अवतार कन्हैया आया है, कृष्णा आया है। लोगों ने नाम रखा, बैंड बाजे बजे, मिठाइयां बांटी गई, रिश्तेदारों को बुलाया गया। लेकिन याद करना, तुम्हारे जन्म लेने पर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे परिवार जितने खुश थे, कभी अनुभव करना किसी दूसरे की जगह पर देख करके कि जिसके घर पर कोई बालक पुत्र या पुत्री पैदा होती है, कोई संतति होती है, तो घर वाले तो बड़ा उत्साह मनाते हैं, बड़ा झमाझोल करते हैं, बहुत बड़ा तांडव करते हैं, बहुत बड़ा महोत्सव करते हैं। कई लोग तो लाखों लोगों को बुलाकर भंडारा करवाते हैं। लेकिन एक बात बहुत करीब से आप अनुभव करना कि जिसका जन्म होता है वो रोता है, वो रोते रोते कहता है, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए, कहां आ गए। तो जिसका जन्म होता है वो रोता है, लेकिन संसार वाले हंसते हैं। तुलसी बाबा हमको ये कहना चाह रहे हैं कि तुम अब ऐसा काम करके संसार से जाना कि तुम हंसते हंसते मौत को गले लगाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोती रह जाए। हमारे बीच से कोई मसीहा चला गया, हमारे बीच से कोई बुद्ध पुरुष चला गया, हमारे बीच से कोई साधु चला गया, हमारे बीच से कोई ऐसी चेतना चली गई जो पूरे संसार में अपनी प्रेम की खुशबू प्रवाहित कर रही थी। हमारे बीच से कोई समाज सेवी चला गया जो पूरे समाज को बटोर कर एक करने का काम कर रहा था। हमारे बीच से एक सनातन का योद्धा चला गया। लोग रोते रह जाएं और तुम मुस्कुरा करके मौत को गले लगाओ। इसी का नाम जिंदगी है। और मेरे पागल, अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए तो तुम जीते जी भी अपने आप को कोसोगे और मरने के बाद तो कोसना तय है। और तुम सोचो कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी संपत्ति उड़ा करके फेंक दे, और माफ करना, गांव के लोगों की प्रायः सोच बहुत उल्टी होती है। मुझे ऐसा कोई महात्मा मिल जाए, ऐसा गुरु मिल जाए जो जमीन का गड़ा हुआ धन बता दे कि जा तेरे घर पर इस कोने में सोना गड़ा है। और आज के कई लोग केवल गांव के नहीं, बड़े बड़े बुद्धू भी, पढ़े लिखे भी बन जाते हैं, और वो जाकर के गड़े धन की अर्जी लगा करके रुपया भी लगा देते हैं। बाद में क्या मिलती? मिट्टी की मिलती। फिर कहते हैं कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती। क्षमा करिएगा, लोगों को करने करने पर नहीं मिल रहा, तुम्हें बिना करने पर कैसे मिल जाएगा? गड़ी हुई संपत्ति तुम्हारे भीतर का परमात्मा है। हमारे शास्त्रों में जिस गड़े हुए धन के बारे में बताया वो भीतर का ईश्वर है। वो भीतर का स्वयं को जानने की एक चेतना है। वो गुरु है। गुरु एक ऐसी संपत्ति है, शीश मिले दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। वो एक गुरु है। तो आज की रात तुम्हारे लिए जो नव वर्ष मनाने वाले आंग्ल भाषा पाश्चात्य सभ्यता में डूबे हुए लोग हैं, उनके लिए आज की रात कुछ खास।
बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग छुपते हैं, लोग सुनते हैं छुप छुप के बातें और कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। आज की रात हम तुमको जो समझाने आए हैं वो यही आए हैं कि पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, गुरु या ईश्वर की भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है।